की आराधना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 8 गा लेंगे। हे मन तू जागो कलेना और सब सुख जो कामिना सब सुख जो कामिना ओ मंगला हे उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 5 को पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा और एक पद आप लोग पढ़ेंगे। आखिरी पद हम सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रधान बजाने वाले के लिए बांसुरियों के साथ दाऊद का भजन। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है। उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जेब से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वह अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है
और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। आइए इसी समय हम अपनी भेंट भी दे देंगे, दान उठा लेंगे। पूरा डालेंगे और इसी समय चंदा ले लेंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए आया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए फिर जी उठाने वाली मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे आज के इस दान भेंट के लिए और वचन के लिए, और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्य और इस चर्च के लिए, और आज के इस लॉर्ड्स डे के लिए धन्यवाद देंगे, हर बात के लिए धन्यवाद देंगे प्रभु यीशु मसीह को। और बीते दिनों में जो बीमारियां और सब तकलीफ़ों से आज़ादी भी जो दिया है, उन सब बातों के लिए धन्यवाद को देंगे। और इस नए दिन में उसने पहुंचाया है प्रभु यीशु मसीह ने। तो आइए हम इस प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, ये मेरे परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ। बीते हफ्ते बचा के रखा, एक एक ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं पिताजी, पिछले हफ्ते बचा के रखा, एक एक दिन संभाला, अपने लहू में छुपा के रखा और बीमारी लाचारी से बचाया, हर प्रकार के तकलीफ़ों से बचाया, शैतान की युक्तियों से बचाया। और जितने बीमार थे, जबकि मैं भी अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन आपने मुझे छुटकारा दिया प्रभु, और आज के दिन आपके भवन में उपस्थित किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए पिता का, आपकी तरफदारी के काबिल रहे, परंतु आपकी बड़ी अनुग्रह, दया और कृपा है। जीवितों को ज़मीन पर जीवित रखा, हर प्रकार की खुशियाँ दिया है प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिताजी, जितने भाई बहनों के द्वारा, जवान सियान बच्चों के द्वारा, जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से ये चंदा प्राप्त हुआ है, दान प्राप्त हुआ है, इस पर आशीर्वाद दीजिए। होने दे दान सही कार्य में खर्च किया जा सके, शैतान की नज़र ना लगे, और ये सब काम तेरे नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। पिताजी भी आपके दास को आशीर्वाद दीजिए। और आज के वचन, आज का जो वचन है आपके माध्यम से, आपके द्वारा, आपकी अगुवाई में बोल सके, आपका दास आपकी अगुवाई में बोल सके पिताजी, आप सहायता करें। और जितने ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, सब में 100 गुना फल ला सके प्रभु, सहायता कीजिए पिताजी। जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर आशीर्वाद दीजिए, होने दीजिए कि इसका नाम दूर दूर तक फैले, जिससे आपके नाम की महिमा हो सके, अधिक लोग जुड़ सकें प्रभु, इसमें आशीर्वाद दीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। और इस चर्च के द्वारा आपकी महिमा हो पिताजी, आशीर्वाद दीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लाऊ की जय, मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुबह के समय के लिए, लॉर्ड्स डे,
6 जुलाई 2025 के दिन के लिए, जुलाई महीने के पहले संडे के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में मेरे खुदा, और इस हिंदी सर्विस में हम जुड़ते हैं। इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस वचन को मैं ना बोलूँ, इस सरमन मैसेज को मैं ना बोलूँ, मैं मेरा ईश्वर पाप बोले, और जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फैलाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सकें। इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं। शैतान के हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं, और ये हो गया बबर में यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इंसान के विश्वास को देखता है, इंसान को नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इंसान के विश्वास को देखता है, इंसान को नहीं। God Almighty looks the size of faith, not the size of man. तो परमेश्वर पिता आपके विश्वास को देख रहा है कि आप क्या विश्वास करते हो और आपके विश्वास का साइज क्या है, क्योंकि जिस अमाउंट में आप विश्वास करते हो उस अमाउंट में आप जो है रिसीव करोगे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह तो खुद ही आशीष है, मगर उसको आप तभी रिसीव कर सकते हो, उसके पास तभी आ सकते हो अगर आपके पास विश्वास है। नहीं तो आप आ तो रहे हो और वैसे ही वापस चले जाओगे खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही चले जाओगे, हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तो आपको जब आ रहे हो, वचन में लिखा भी है कि उसको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, और उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। उसके लहू पर जो विश्वास करता है उसका नया जन्म। अगर आप आज आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो आज ही आपका दिन है उद्धार का, सॉल्वेशन का, कि मेरे हर एक अपराध, मेरे पाप जो है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में ले लिया, उसके धार्मिकता और पवित्रता मुझे दे दी। इस बात पे आपको विश्वास करनी है, और जब आप करते हो उसके लहू पर विश्वास, तब आपको जो है उद्धार यानी कि नया जन्म मिलता है। और इसको आपको बोलना है। जब आप बोलते हो तब आपको जो है आप इस बात को प्रकट करते हो कि मैं विश्वास करता हूँ। अगर हम देखेंगे लूका 19 उसका 19 से 1 से 10 पद में, लूका 19 1 से 10, और उसमें ऐसा लिखा है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जक्कई एक ऐसा व्यक्ति जो कि पापी, जो कि चुंगी लेता था, मतलब टैक्स लेता था, और वो भी दूसरे गवर्नमेंट के लिए, इजराइल के लिए नहीं, इजराइलियों से लेता था, और उसको लोग पापी बोलते थे। और उस टैक्स कलेक्टर, उस चुंगी लेने वाला जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति का एक कैरेक्टर है कि वो नाटा भी था, मगर उसने जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था, और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो में दिया हुआ है ये वचन। तो जक्कई ये बात को जानता था कि अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ से जाने वाला है, और यही प्रभु यीशु मसीह जो है बहुत काम करता है, और ये भी जानता था कि यही मसीहा है। मगर उसका विश्वास जो था, उसका अमाउंट अगर देखा जाए तो बहुत ही कम था, बहुत ही कम था। आप कहिए राई के दाने के बराबर था, क्योंकि उसका विश्वास राई के दाने के बराबर इसलिए था क्योंकि आज अगर आप देखें किसी भी धनी व्यक्ति, एलन मस्क अमेरिका का हो गया, इंडिया का अडानी अंबानी, ये सब लोग हो गए, तो ये सब लोग पैसे से बहुत कुछ खरीद सकते हैं। ये भी खरीद सकता था, क्राउड को बोलता मैं पैसा दे रहा हूँ, हट जाओ, मेरे को मिलना है। मगर ये क्या किया कि मैं तो कमजोर हूँ, नाटा हूँ, और आज हम भी अपनी परिस्थिति में कमजोर हैं, ये जानते हैं, मगर हमको जो है उसी परिस्थिति में, चौथे पद में लिखा है, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर, मतलब प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले वो जिस रास्ते से जाने वाला है उसी सिकोमोर फिग ट्री में पहले दौड़ के, मतलब उस अंजीर के वृक्ष में जो है वो दौड़ के जाके चढ़ गया। गुलर का पेड़ लिखा है, सिकोमोर फिग ट्री, गुलर का पेड़। मगर ये दौड़ा, प्रभु यीशु मसीह आने वाला उससे पहले दौड़ गया।
तो आपको और मेरे को यहाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, बैठे मत रहो, खड़े मत रहो, दौड़ो। प्रभु यीशु मसीह को, हमारे चर्च का इस साल का थीम ही है कि प्रभु यीशु मसीह को, लुक टू द क्रॉस। और पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आपको बोलता है उसको सुन के दौड़ो आप, चलो आप, नहीं तो फिर गिरोगे, बार बार गिरोगे। जक्कई जानता था कि मैं गलत काम करता हूं, उसको पता था अच्छे से, मगर वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया राई के दाने के बराबर और दौड़ा। उसका इसलिए राई के दाना क्योंकि वो तो खुद ही नाटा था। उसका साइज अगर देखा जाए, इंसान का साइज नाटा मतलब 3 फुट का रहा होगा, 2-3 फुट का रहा होगा नाटा व्यक्ति। वो व्यक्ति का विश्वास मगर राई के दाने के बराबर था, क्योंकि उसके विश्वास की वजह से ही अब वो इस राई के दाने का जो साइज है वो तो छोटा है, मगर प्रभु यीशु मसीह के लिए वही विश्वास बहुत बड़ा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके विश्वास को देखता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है। और जब ये दौड़ के चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था जिस मार्ग से प्रभु यीशु मसीह जाने वाला है, जिस मार्ग जो कि मार्ग जो है प्रभु यीशु मसीह है, अगर वो मार्ग में आप दौड़ के चलोगे और बने रहोगे प्रभु यीशु मसीह में, तब आप जो है रिसीव करते हो अपनी आशीष को। क्योंकि आगे अभी हम देखने वाले 5वें पद से पढ़ रहा हूं मैं। जब यीशु उस जगह पहुंचा, मतलब कि जक्कई जो है एक पोजीशन अपना बना लिया सिकोमोर ट्री में। अगर यहां से मान लो प्रभु यीशु मसीह जा रहा है, तो जक्कई जो है पूरा पेड़ को चढ़ा ऊपर और एक ऐसा पोजीशन पे जाके बैठ गया कि जहां से वो प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से देख सके। वो देखना चाहता था प्रभु यीशु मसीह कि आखिर वो है कौन। यही उसका विश्वास है। देखिए, आप जब विश्वास तभी करोगे कि आप जिससे प्यार करोगे उसी के ऊपर आप विश्वास करोगे। और एक तरह से जक्कई जो है अपने प्यार को प्रदर्शित किया, उसके लिए चढ़ गया ऊपर। और जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ से गुजरा, जब वो जा रहा है उस रास्ते से, अपने आप को जक्कई ने एक पोजीशन बना लिया कि यहाँ से अब मैं देखूंगा। तो उसी जगह पर प्रभु यीशु मसीह आके खड़े हो गए। और प्रभु यीशु मसीह वहां खड़े होकर जक्कई को क्या बोल रहे हैं? जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है कि प्रभु यीशु मसीह उस पोजीशन पर जहां आप हैं वहां आपके पास आएगा, मगर आपको जो है विश्वास में बने रहना पड़ेगा उस जगह पर। चूंकि उसमें कमजोरी थी, नाटा है, मगर वो अपने आप को क्या किया, इस लायक, इस पोजीशन पर लेके आया ताकि प्रभु यीशु मसीह की नजर मुझ पर पड़ सके, उसकी नजर मेरे विश्वास पर पड़ सके। एक्चुअली वो नाटा है नहीं, नाटा वो उस पोजीशन पे रहा ही नहीं। वो एक अपने एक हाइट को बना लिया, अपने विश्वास को दिखाया प्रभु यीशु मसीह को, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने वहां देख लिया और वहां आके रुक गए, लिखा हुआ है। और उसको कहा झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, मतलब कि बहुत जरूरी है। इट्स नेसेसरी, मस्ट। जब आप अपने विश्वास में बने रहते हो तो प्रभु यीशु मसीह जरूर आपको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। आज आपकी हर एक कैंसर, चाहे हाई डायबिटीज, चाहे कोई सालों से बीमारी, चाहे कोई कर्जा ही क्यों ना हो, चाहे कोई दुष्ट आत्मा आपको पकड़ा हो, उससे आज आजादी मिल रही है। कहीं कोई मरीन स्पिरिट ही क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आज आजादी की घोषणा करते हैं। मगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह देख रहा है। 6वें पद से पढ़ रहा हूं मैं। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। अब उसको पापी की कैटेगरी पहले ही मिल चुकी थी। उत्पत्ति 18 और 25 को अगर हम देखेंगे, उत्पत्ति का अध्याय, उसका 18वां अध्याय और उसका 25 पद में लिखा है, उत्पत्ति 18 और उसका 25 पद। इस प्रकार का काम करना तो उससे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे। इब्राहिम पिता जो है, परमेश्वर पिता से वहां एक बात को बोल रहे हैं, जब सदोम और अमोरा को नष्ट करने वाले हैं तो अधर्मी के साथ धर्मी को मत नाश कर। मतलब लूत को धर्मी की कैटेगरी में उसके लिए निवेदन कर रहे हैं। वैसे ही ये जो जक्कई है, उसको लोग सब पापी बोल रहे हैं, मगर वो प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में धर्मी है,
जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हो, आपकी धार्मिकता जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू में है, आपके खुद के कर्मों में नहीं। और इसी बात को जो है जक्कई जो है विश्वास किया कि ये प्रभु यीशु मसीह वो मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है। और यहाँ पर इब्राहिम पिता भी लूत के लिए यही कह रहे हैं। अगर दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय के 6-7-8 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरा पत्रस और दूसरा अध्याय उसका 6, 7 और 8 पद। और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। ये है लूत जिसके बारे में कहा गया उसको धर्मी कहा गया। और हम सबों के लिए आज एक दृष्टांत है कि आप जो है एक अधर्मियों के बीच में, आप गिरते तो हैं मगर आप जो है फिर भी धर्मी हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने से। आपको अनंत जीवन मिल गया है, मगर उठ के आपको चलना है प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में। देखिए जक्कई जो है उसको पता था वो पापी है, मगर वो क्या किया, अपने विश्वास को नहीं छोड़ा प्रभु यीशु मसीह। ठीक है मैं पापी हूं, मगर चढ़ गया और प्रभु यीशु मसीह जैसे ही उसको बोले कि मैं तेरे घर जाऊंगा, तो उसको आनंद से लेके आया। और लोग कुड़कुड़ा के बोल रहे हैं, तब वो क्या कर रहा है देखिए। अब मैं पढ़ता हूँ लूका 19 और उसी 19वें अध्याय का 8वां पद को मैं पढ़ रहा हूँ। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। जब लोग उसको पापी बोल रहे हैं तो वो प्रभु से कह रहा है। जब आपको लोग पापी कहें, जब आपको लोग कहें कि ये जो बीमारी आई है तेरे पापों की वजह से, तब आपको प्रभु से कहना है, प्रभु यीशु मसीह, मैं यीशु के नाम से, अब्बा परमेश्वर, यीशु के नाम से क्षमा मांगता हूँ। और क्षमा जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू में पर विश्वास करने से मुझे मिल गई है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। जब आप ये करते हैं, जब आप ये बोलते हैं, तो सारे अपराध जो है क्षमा हो चुके हैं आपके, माता के घर से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक। और तब जो है वो आशीष के लिए एक रास्ता, जो रास्ता बंद था वो रास्ता खुल जाता है सिर्फ आपके विश्वास की वजह से। यहाँ बोल रहा है जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। मतलब जक्कई जो है अपने हर एक अपराध को मान लिया प्रभु यीशु मसीह के सामने, और प्रभु यीशु मसीह को वो क्या किया, पश्चाताप करके समर्पण कर दिया। उसको अंगीकार कर लिया सबके सामने कि प्रभु यीशु मसीह तू ही मेरा उद्धार करता है। और इस बात का उसने कहा कि मैं अगर अन्याय किया हूं तो मैं सबको सब कुछ दे दूंगा। पश्चाताप कर रहा है। और जब पश्चाताप आप करते हो, जब अपनी जुबान से सबके सामने अंगीकार करते हो कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, जब आप ये बात को बोलते हो, तब आप जो है प्रभु यीशु मसीह में स्थिर खड़े हो। दुनिया कुछ भी बोलते रहे हमको, मगर हमको प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, और वो आने वाला है। जो लोग विश्वास नहीं करते वो नरक में ही जाएंगे, उनके लिए रास्ता बंद है। और जो विश्वास करता है वही जाएगा स्वर्ग, नहीं तो कोई नहीं स्वर्ग जाएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है वहां जाने का। रोमियो और उसका 10वां अध्याय 9 और 10 पद को मैं पढ़ रहा हूं, और उसमें लिखा है ऐसा, रोमियो 10, 9 और 10 में, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मतलब आपको मुंह से सबके सामने बोलना होगा। आज इस कलीसिया में जो यहाँ प्रचार हो रहा है, हम ये बात की घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है वो, और हमारे बीच में है यहाँ। तो हमको जो है उसकी नाम का अंगीकार करने से चूकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस बात पर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह अब आएगा और हम सब जो चर्च है वो नए जन्म में विश्वासी थे उसको ले जाएगा। इस बात पर उसके आने तक हमको विश्वास करना है। और यही जक्कई वहां प्रदर्शित किया। जब वो इस बात को किया तो लूका 19 के उसी में आखिरी 9 और 10 पद को पढ़ रहा हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हो, उसके लहू पर विश्वास करते हो, तब आप जो है इजरायली हो जाते हो। उससे पहले तक आप इजरायली नहीं हो। आप आशीष लेके जा सकते, आशीष मिल जाएगा आपको,
मगर जब तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है, उसके लहू पर मेरी धार्मिकता और पवित्रता है, इस बात पे विश्वास करते हो, तब इब्राहिम के पुत्र कहलाते हो। और उसी इब्राहिम के बारे में अभी हमने पढ़ा ना, लूत के लिए भी वो निवेदन कर रहा है परमेश्वर पिता से। तो वो खुद विश्वासियों का हमारा पिता है इब्राहिम। और यहाँ पे जक्कई भी विश्वास किया, बिना विश्वास, आपके विश्वास को ही सर्वशक्तिमान पर, यही हमारा टाइटल है, गॉड लुक्स द साइज ऑफ फेथ। एक राई के दाने, मस्टर्ड सीड के बराबर आपका विश्वास होना चाहिए, तो आप पहाड़ से भी कहोगे तो वो हट जाएगा। आज आपकी हर एक बीमारी जो है प्रभु यीशु मसीह में समाप्त हो चुकी है, इसकी हम यीशु के नाम से घोषणा करते हैं। कोई भी दुष्ट आत्मा जो है आपको सता रही है, यीशु के नाम से वो छोड़ के आपके शरीर को चली गई, इसकी घोषणा करते हैं। इस भारत देश, इंडिया कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी आग की तरह उतर गई, इसकी घोषणा करते हैं। आपको इस बात को बोलना है। और 10वें पद में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। अगर मैं आखिरी पद को पढ़ रहा हूँ, रोमियो 2 और 29 पद को, रोमियो 2 अध्याय और उसका 29 पद, उसमें लिखा है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से होती, मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। जब आप इजरायली प्रभु यीशु मसीह में बनते हैं, हृदय का खतना होता है आत्मा में, मतलब स्पिरिट जो है आपकी इटरनली सेव्ड है। सिर्फ देह और प्राण, बॉडी और सोल का रिडेम्पशन बचा है, और इस बॉडी के साथ आप जा नहीं सकते। वो प्रतिदिन आपको जो है विश्वास में बने रहना, यही हमारा वो खतना का दशा है, समझिए। और उसमें जो है आपको सताया जाएगा, गाली दिया जाएगा, थूका जाएगा, तो भी आपको जो है प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बने रहना। और जक्कई बना रहा, उसको जब पापी बोले तो भी वो खड़े होकर पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, माना प्रभु यीशु मसीह आनंद से उसको जो है गले लगा लिए, उद्धार आ गया है। और प्रभु यीशु मसीह इस बात की घोषणा की है वहां पर 10वें पद में, कि मैं जो हूँ किस लिए आया हूँ, मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद जो है प्रभु यीशु मसीह हर एक उस व्यक्ति के लिए है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने। अगर आप बोलोगे कि मैं पापी नहीं हूं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए है ही नहीं। आपको कन्फेस करना पड़ेगा कि मैं खोया हुआ हूं, भटका हुआ हूं, और खोई हुई भेड़ हूं, मैं पापी हूं, और खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आ, तब वो जो है आप बोलोगे, तब आपका उद्धार होगा। आप जब, आपको फोर्स नहीं कर देगा कभी प्रभु यीशु मसीह, आप जब उसको विलफुली एक्सेप्ट करोगे, तब प्रभु यीशु मसीह जो है आपको रिसीव करेगा, आपको जो अपने पास, आपके पास आएगा और आपको गले लगाएगा, और आप जो है रिसीव करेंगे प्रभु यीशु मसीह की आशीष को। मगर जब तक आप अपने विश्वास को प्रदर्शित नहीं करेंगे, उसके विश्वास, प्रेम और वचन में नहीं बने रहेंगे। आपको प्रतिदिन इसको पढ़ना है और अपने देखिए, आप अगर बोलते हैं कि मैं इससे अपने घर से प्यार करता हूँ, अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, तो आपको उसकी आज्ञाओं को मानना है। आखिरी में मैं पढ़ रहा हूँ पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 2 और 3 पद। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, मतलब प्रभु यीशु मसीह, कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। मतलब कि वो बिल्कुल तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है, और उसको हम आज देखते हैं। कैसे देखते हैं? मन की आंखों से देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह जो है बिल्कुल निर्दोष है, सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, और उसमें कोई बीमारी नहीं है, तो मुझ में भी नहीं है। और जब आप देख के चलते हो, जैसे वो है वैसे ही हम रहेंगे, वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस, तीसरे पद में लिखा है पहला यूहन्ना 3:3 में, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। मतलब कि आप अपने आप को पाप से बचाए रखोगे, आप पवित्र करो, प्यूरिफाई करके हमेशा रखोगे। जब आप उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने हुए उसके आने तक, मतलब आप पवित्रता में बने हुए। धार्मिकता, मैंने कहा ना, गिर सकते हो आप। धार्मिकता में अगर रूट है, उसमें आप हमेशा खड़े हो, गिरोगे भी तो धार्मिकता आपकी बनी हुई, पवित्रता डिस्टर्ब हो जाएगी। और जो पाप नहीं करता वो पवित्र बना हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र 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 है, और हमको भी वो कहता है पवित्र बनो, और उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहो उसके आने। तो आइए हम जो है उसके वचन, विश्वास और प्रेम में उसके आने तक बने रहे, क्योंकि वो आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, हम सब लोगों को ले जाने वाला है। और हमारी तकलीफ, बीमारी जो है वो समाप्त हो चुकी है, इसकी घोषणा हमको करनी है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। हमारे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं।
आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए, 6 जुलाई 2025 के लिए, जुलाई महीने के फर्स्ट संडे के लिए मेरे को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर इंसान के विश्वास को देखते हैं, इंसान को नहीं। गॉड ऑलमाइटी लुक्स द साइज ऑफ फेथ, नॉट द साइज ऑफ मैन, साइज ऑफ पर्सन। मेरे खुदा यीशु के नाम से हम सब जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपने विश्वास को आपके सामने रखते हैं मेरे खुदा, और आप देख रहे हैं परमेश्वर पिता अब्बा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा के लिए जो सता रही है, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं तुरंत इस जगह को छोड़ के, शरीर को छोड़ के चली जाए। जितने सुन रहे हैं आज़ादी की घोषणा करते हैं, कोई भी मरीन स्पिरिट्स, इविल स्पिरिट यीशु के नाम में आज्ञा देता हूँ छोड़ के चली जाए, और ये हो गया इसकी घोषणा करते हैं। हर एक लस्टफुल स्पिरिट्स और जो भी दुष्ट आत्मा है यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ छोड़ के चले जाए। भारत देश इंडिया कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की विदाई आग की तरह उतर गई, इसकी घोषणा करते हैं। यरूशलेम इज़राइल में आशीष आपने दिया, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, हर एक कैंसर, डायबिटीज और जो भी बीमारियां हैं जिनका मैंने नाम भी लिया, यीशु के नाम से आज़ादी, संपूर्ण चंगाई, कंप्लीट डिलीवरेंस की आज घोषणा करते हैं। और इस पूरे जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च सर्विस में मेरे खुदा इंग्लिश और हिंदी सर्विस में गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की। आगे की पूरी चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए अब हम प्रभु भोज में जाएंगे। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, नहीं लिए हैं आप सम्मिलित नहीं हो सकते। और जो बपतिस्मा लिए हैं, अगर रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, खमीर नहीं होना चाहिए, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, या फिर ताज़ा पानी ले सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23-26। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। वापस इस रोटी के लिए धन्यवाद देता हूँ जिसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह मेरी देह है, इसे आशीर्वाद दीजिए। रोटी को खाएं, बल बुद्धि ताकत पाएँ। और दयालु पिताजी, हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें जब तक वह न आए, जब तक हम लोग जीवित हैं, और आत्माओं को पिताजी उन्हीं चरणों में ला सके ताकि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। एक साथ खाएं। थैंक यू जीसस। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और उस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह पर जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देता हूँ जिससे आपने कहा नई वाचा में मेरा लहू है। दयालु प्रभु जी, इसे आशीर्वाद दीजिए और दया कीजिए कि इसे खाएं, आपके लहू को पिए, ताकत पाएं, और प्रभु जी आपके समान हमारा स्वभाव रहे कि आपके ही गवाही देते रहें और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सकें जब तक हम जीवित हैं, या जब तक आप ना आते हैं। आपके नाम की गवाही देते रहें और प्रभु जी आत्माओं को आपके चरणों में ले आ सके। दया कीजिए कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का नाम। एक साथ पिए। दयालु बाप आसमानी तमाम आशीषों के लिए लाखों लाख करोड़ बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन दयालु पिताजी
आज की आराधना में आपने बहुत आयत के आशीर्वाद दिए। दयालु बाप स्तुति के गीतों को गा सके और प्रार्थना कर सके और वचन को पढ़ सके और प्रवचन को भी सुन सके, बिहारी में भी सहभागिता प्राप्त कर। सबके लिए धन्यवाद देता हूँ और विनती करता हूँ, बड़ी बरकत दीजिए पिताजी और आशीर्वाद दीजिए कि दयालु बाप स्वामी तो बड़ी बरकत और आशीर्वाद दीजिए पिताजी। तो पिताजी दया कीजिए, आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगता हूँ पिताजी, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा वैसे तुम्हारा अपराधों को क्षमा, हमें परीक्षा में न डाला परंतु क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब वो समय जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा फेसबुक और यूट्यूब में, और जो भी प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, उनके लिए कलीसियाई रूप से प्रार्थना की जाएगी। आइए उद्धार की प्रार्थना का समय, जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाना चाहते हैं, बच्चे बनना चाहते हैं, नया जन्म जो चाहते हैं, वो इस प्रार्थना को बोले, उद्धार की प्रार्थना, सॉल्वेशन प्रेयर। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर, उसने मेरे हर एक अपराध पाप बीमारियों क्रूस में ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में वो बैठा है, वहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासी को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर कि मेरे हर एक अपराध माता के घर से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक के हर एक अपराध क्षमा हो चुके हैं, और मैं अब जो है प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हूँ, और विश्वास करता हूँ मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह में है। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ, इसकी घोषणा करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इसकी मैं विश्वास करता हूँ, घोषणा करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है वो अब प्रभु यीशु मसीह में उसका बेटा और बेटी है, पिता परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा और बेटी है प्रभु यीशु मसीह में। पवित्र आत्मा उसमें है। अब उसको पवित्र आत्मा के चलाए जाकर जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च या लोकल चर्च में बैप्टिज्म बपतिस्मा को लेना है। आइए हम खड़े हो जाएं, जो खड़े हो सकते हैं आशीष बेनेडिक्शन ब्लेसिंग को ग्रहण करें। दूसरा कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं और ऑनलाइन के माध्यम से जितने सुनते हैं, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्य पर और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। इमानुएल।